दिल्ली समेत देश भर के कई हिस्सों में लोग जो हैं इस वक्त गर्मी से परेशान हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, भारतीय मौसम विभाग के साइंटिस्ट। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या हालात है गर्मी को लेकर, अगर हम दिल्ली एनसीआर की पहले प्रमुख तौर पे बात करें। देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं तो कल टेम्परेचर हमारे पास 31.6 डिग्री रिपोर्ट किया गया था। और जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास उस दिन रहता है, कल या आज देखेंगे तो 34 डिग्री रहता है। तो उससे लगभग 2.5 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर कल कम रिकॉर्ड किया गया था। और आज टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होगी क्योंकि आसमान साफ़ है और हवाओं की स्पीड कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम रहेगी कल की तुलना में। तो टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ सकता है। तो स्लाइट इंक्रीज रहेगा और ये जो वृद्धि है हमारे पास अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगी। तो टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आप कह सकते हैं कि 5 तारीख तक पहुंच जाएगा। सर, इस बार मार्च में भी खासा गर्मी देखने को मिली, लोग खासा परेशान रहे। 2 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है गर्मी को लेकर, तो उसको लेकर क्या हालात रहेंगे इस बार। देखिए 2 साल का सच कुछ हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि जो रिकॉर्ड अगर आपके पास कह सकते हैं कि 25-30 साल का कुछ ऐसा रिकॉर्ड टूटा हो, इवन दो कम से कम 10 साल का तो टूटना चाहिए। तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये इस तरह से ईयर बाय ईयर हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएशन होता रहता है। तो ऐसा आप उसको रिकॉर्ड की तरह मत समझिए उसको। और दूसरा यह है कि जो गर्मी की बात करते हैं तो मार्च के महीने में हमारे पास नंबर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5 आए थे। और 5 ही हमारे पास नॉर्मली आते हैं। बट रेनफॉल अमाउंट देखेंगे तो वो काफ़ी कम रही थी, हल्की ही रही थी। ट्रेसेस में या एक दो बार लाइट रेनफॉल रिपोर्ट की गई थी। तो इस वजह से जो गर्मी हमारे पास है वो थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हुई थी और टेम्परेचर थोड़ा हाई रहा था। सर, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बार जो गर्मी का सीजन होगा, अप्रैल से जून तक का जो समय होगा, उसमें 85% जो देश के हिस्से हैं उसमें गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। हाँ, जो कल पूर्वानुमान जारी किया गया है तो उसके हिसाब से निश्चित तौर पे यही सिचुएशन अगले 3 महीनों के अंदर रहने के चांसेस है हमारे पास। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल या थोड़ा सा स्लाइट राइज का ही हमारे पास चांसेस है। तो दिल्ली के लिए जैसे कि सिचुएशन क्या रहती है, आप देखेंगे कि अप्रैल के लास्ट तक आते आते लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है। और मई के लास्ट में हमारे पास 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो ये सिचुएशन हमारे पास दिल्ली एनसीआर के लिए रहने वाली है। सर, एक बार हीट वेव की कंडीशंस क्या होती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए हीट वेव के लिए हमारे पास पहली कंडीशन होती है टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए साथ में। ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर उस दिन का है उससे 4.5 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। एक कंडीशन ये है, अगर वो 4.5 से हट के 6.5 डिग्री ज़्यादा आता है तो उसे सीवियर हीट वेव बोलेंगे। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी एक कंडीशन, अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रहता है किसी स्टेशन का तो इरिस्पेक्टिव ऑफ का आपका डिपार्चर जो नॉर्मल होना चाहिए वो हम लोग हीट वेव बोलते हैं। अगर वो 47 डिग्री से ऊपर आएगा तो उसको सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो दो क्राइटेरिया है हमारे पास, एक बेस्ड ऑन द एक्चुअल टेम्परेचर 45 से ऊपर आपका हीट वेव, 47 से ऊपर सीवियर हीट वेव। दूसरा है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। तो उसमें पहली क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर 40 से तो अधिक होना ही चाहिए, उससे कम है तो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। उसके साथ साथ जो नॉर्मल से जो 30 ईयर्स का नॉर्मल है हमारे पास उससे 4.5 डिग्री प्लस होने पर हीट वेव रहेगा। और अगर 6.5 डिग्री है ऊपर है तो सीवियर हीट वेव रहेगा। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिश की हालात क्या बनते रहे, नजर आ रहे हैं आपको, और क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आपको नजर आ रहे हैं। देखिए दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास बैक टू बैक आने वाले हैं जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करेंगे। लेकिन ये फीबल टाइप के हैं, वीक टाइप के हैं। तो इसके चलते पहाड़ों पे हल्की फुल्की हमारे पास हल्की बारिश होने के चांसेस हैं। जो कि आप कह सकते हैं कि आज रात से और कल से मुख्यतः रहेगा, 3 4 5 तारीख में रहेगा उसका प्रभाव। और जहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर की बात है तो वो हमारे पास 3 तारीख की कल लेट नाइट में एक दो जगह पर दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या ड्रिजल तो होगी। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में होने के चांसेस नहीं है लेकिन ड्रिजल हो सकती है। उसी तरह से 5 तारीख में भी हमारे पास कुछ हल्की सी ड्रिजलिंग की चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हमारे पास ड्रिजलिंग रहेगी। और 3 4 5 में क्लाउडीनेस मुख्यतः छाया रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल। सर, क्या इस बार जो तापमान है, अगर हम गर्मियों की बात करें, अप्रैल से जून की बात करें, तो क्या दिल्ली में अबव एवरेज रहने के आसार लग रहे हैं। देखिए जो हमारे पास जो फोरकास्ट इशू हुई है कल उसके साथ में नॉर्मल या स्लाइटली अबव रह सकता है। मोस्टली तो अगर ओवरऑल देखेंगे मुझे लगता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज में रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि कुलदीप सर ने हमें बताया कि किस तरीके के हालात जो हैं इस बार गर्मियों में रह सकते हैं, किस तरीके से अप्रैल से जून का महीना जो है वो सिग्निफिकेंट रहने वाला है। लेकिन जो दिल्ली के लिए आसार अभी नजर आ रहे हैं वो टेम्परेचर जो है जितना प्रिडिक्शन है यानी कि एवरेज जो है वो नॉर्मल के आसपास ही रहने वाला है। तो और वहीं अगर हम बात करें आने वाले दिनों में हल्की बारिश जो है, जैसा कि सर ने बताया हमें कि हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, तो गर्मी से हल्की फुल्की आपको राहत मिलेगी, लेकिन जो तापमान है वो कमोवेश 35 के आसपास ही रहने के आसार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्से इस वक्त गर्मी की चपेट में हैं। अगर हम बात करें तो मार्च से ही हमने लगातार ये देखा है कि तापमान कितनी तेजी से बदला है और कितनी तेजी से सर्दी से हम गर्मी की तरफ आए, और अब हालात ये हो गए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। और इस चक्कर में अब कूलर और एसी जो है मार्च के अंतिम दिनों में ही शुरू हो गए, और उसके बाद अब हम अप्रैल के पहले हफ्ते मौजूद हैं, जहां पर हालात जो है अब लगातार परेशान करने वाले हैं। इस वक्त अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में जो तापमान है वो इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अगर हम बात करें तो इस वक्त का जो तापमान है दिल्ली का वो 33 डिग्री सेल्सियस है, और मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते जो तापमान है वो कुछ इसी कदर जो है वो रहने वाला है। अगर हम बताएं आपको तो लगातार गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत अगर हम खासकर कहें तो वो दिख रहा है, और इस वक्त तापमान जो है हर जगह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो जो अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पहुंच चुका है। जिस तरीके से ये हालात अप्रैल के मिड में मिलते थे यानी कि 15 तारीख के बाद मिलते थे, लेकिन इस बार वो हालात जो हैं वो पहले ही शुरू हो गए हैं। और हम आपको बताएं कल ही मौसम विभाग की तरफ से एक पूर्वानुमान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस बार देश का जो 85% हिस्सा है वो इस बार गर्मी की चपेट में रहेगा। यह आंकड़ा पिछले साल जो है 60% के आसपास था। अगर हम आपको बताएं तो गर्मी का जो पूरा समय जो टाइम पीरियड माना जाता है वो अप्रैल से जून तक का माना जाता है, यानी कि जो 3 महीने का जो समय होता है अप्रैल मई जून, इसके बीच में जो है गर्मी का पूरा समय निकाला जाता है। तो इस 3 महीने में देश का जो 85% हिस्सा है उसमें तापमान जो है वो इसी तरीके से रहेगा कि आप गर्मी जो है वो बाकी समय से ज्यादा फील करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो देश में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ये कहना है कि जो 60% जो हिस्सा पिछले साल हमें देखने को मिला था उससे ज्यादा हालत इस बार खराब होंगे। अगर हम लू की बात करें जो अमूमन पहले जो है 6 से 7 दिनों तक लू की चपेट में उत्तर भारत रहता था, मध्य भारत जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है वो हिस्सा रहता था, जो 6 से 7 दिन का समय होता है लू अक्सर उन्हीं 6-7 दिनों में चलती है। लेकिन इस बार ऐसे 20 दिन जो हैं इन 3 महीनों में हो सकते हैं जब लू की चपेट में आधा भारत अगर हम कहें लगभग 85% भारत जो है वो रहेगा। लू की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर लू की तापमान की अगर हम माने तो मौसम विभाग के अनुसार जो गाइडलाइन है कि जब 40 डिग्री सेल्सियस से तापमान 4.5 यानी कि 4.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है और एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जो तापमान है उसको लू के डेफिनेशन में जो है वो माना जाता है कि लू के हालात जो हैं वो बनते हैं, तो ऐसे तापमान में बीच में रखा जाता है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा होता है तो उसको लू की कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर नॉर्मल से यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर नॉर्मल तापमान है और नॉर्मल से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो ऐसे में सीवियर लू यानी कि अति लू की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इस बार अगर हम पूरे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हालात कुछ कमोवेश इसी तरीके से रहने वाले हैं। दिल्ली में भी हालात जो हैं वो इसी तरीके से रहेंगे। आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें तापमान इसी तरीके से बढ़ेगा। जो तापमान जो हम एसी की कंडीशन कहते थे कि जो अप्रैल के बाद शुरू होती है वो एसी कंडीशन अब मार्च के अंतिम से ही और अप्रैल के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई है। लगातार गर्मी की चपेट में जो है पूरा उत्तर भारत इस वक्त नजर आ रहा है। मध्य भारत जो मध्य प्रदेश झारखंड का जो पूरा एरिया है, छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया है, उसमें भी इसी तरीके के तापमान जो है वो नजर आ रहा है। और इस वक्त दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ तक कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पे भी अब गर्मी की जो सेंसेस हैं वो शुरू हो गए हैं। अगर हम इस वक्त बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तापमान जो है दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरीके से रहेगा। कल हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे तापमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि तापमान से आपको कोई राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि अगले एक हफ्ते अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। यानी गर्मी की चपेट में अगर हम कहें तो दिल्ली और एनसीआर के लोग लगातार अगले एक हफ्ते रहेंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भी किसी भी तरीके की राहत की उम्मीद जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।